वो लोग साबित करेगा कि हम मुर्दा पत्थर को जो है ज़िंदा पत्थर में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आके देखें तो जो एक पहाड़ को जो खूबसूरती जो बना के जो पत्थर जो है खूबसूरती जो है उस चीज़ को भी लोग ख़त्म करने का साजिश किया गया। मुर्दा पत्थर अगर यूज करेंगे तो वो हानि होगी, क्योंकि वर्षों से इंतज़ार था। लोग जो है इससे हमारे बोगनाडी वाला रूट में लखीपुर जाने वाले रूट जो अच्छा से हम लोग को मिल सके, फिर उसका जो भी मिली जय जो है वो लोग जो है लोगों का जो सुविधा है उस चीज़ को ख़त्म करने का शायद साजिश है कि ज़िंदा पत्थर को लगाने की वजह से मुर्दा पत्थर लगाया जाए, ताकि कुछ वक्त ही कुछ दिन ही चल सके, उसके बाद फिर जो है जैसे का तैसे ही रहे। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो आप साहेबगंज का नाम ज़रूर सुने होंगे। आप अक्सर सुने होंगे कि साहेबगंज के पहाड़ों पर बड़ा बड़ा पत्थर खदान है और उन खदानों से जो है पत्थर का चोरी होता है, पत्थर निकाला जाता है, पत्थर का खनन किया जाता है और उसको बेचा जाता है। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये एक हैरान करने वाली तस्वीर है कि यहाँ खदान भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्थर का चोरी होता है और ना ही क्रेशर है। और इस पत्थर का इस्तेमाल जो हो रहा है वो यहाँ के कुछ ग्रामीण से बातचीत की हम लोगों ने, तो उनका कहना है कि सर जो रोड बनाया है ना भोगनाडी से लेकर लखीपुर तक, तो वो रोड का बगल बगल में ये पत्थर लगाया है और उसमें जो पुल बना है जगह जगह पर, तो वो पुल में भी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि नो माइनिंग नो क्रेशर। इसके बावजूद भी पहाड़ से कैसे पत्थर निकल रहा है आपको बताएंगे। आज जो है ZTV भारत न्यूज़ की टीम साहेबगंज ज़िला के बरहेट और पचना प्रखंड क्षेत्र के दौरे पर था। हम लोग पचना प्रखंड के कुछ क्षेत्र का दौरा किए, वहाँ के लोगों से बातचीत किए। बहुत सारा प्रचंड समस्या था उन लोगों का, वो समस्या को हम लोग कलेक्ट किए, मुद्दा को उठाएं और उसको प्रशासन के समक्ष निष्पक्ष तरीके से रखने का काम भी करेंगे। लेकिन जब लखीपुर से हम लोग भोगनाडी जा रहे थे तब पहाड़ किनारे हमको एक ऐसा जगह दिखा, वहाँ पर हम लोग रुके तो देखे कि एक पहाड़ से एक ट्रैक्टर बोल्डर लेके उतर रहा है, जो आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर। यही वो ट्रैक्टर है जो पहाड़ से पत्थर लेके उतर रहा है। तो हम लोग रोक दिए और हम लोग उससे पूछे कि ये पत्थर आप कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, तो ट्रैक्टर वालों ने टोल मटोल कर जवाब देते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। तो हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग को देखना चाहिए ये पत्थर कहाँ से आ रहा है। ये तो कुछ बोला नहीं, क्या पता अंदर माइंस भी है कि नहीं है या कहाँ से पत्थर आ रहा है। तो हम लोग बाइक लेकर के उसको आए ऊपर, और ऊपर आकर के जब हम लोग देखें तो देख पा रहे हैं कि ये छोटा छोटा जो है ये पहाड़ पर मरा हुआ पत्थर है। इसको हम लोग मरा हुआ पत्थर ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है ये पहाड़ियों की सुंदरता को बना करके रखा है। आप काफ़ी सारा पत्थर देख पा रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 नहीं बल्कि कई पत्थर यहाँ पर है। और आप बताइए कि साहेबगंज के पहाड़ तो ऐसे उजड़ रहा है, ऐसे ख़त्म हो रहा है। साहेबगंज का पहाड़ को जो है ऐसे ही बिना लीज से जो उसको ख़त्म किया जा रहा है। और आप जो छोटा मोटा जो मरा हुआ पत्थर है ये लोग उसको भी नहीं छोड़ रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि पहाड़ पर ना तो पेड़ बच रहा है ना ही पत्थर बच रहा है, और हमको लग रहा है कि आने वाला समय में ये पहाड़ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जिंदा पत्थर को तो निकाल ही रहा है, ये लोग मुर्दा पत्थर को भी नहीं छोड़ रहा है। जो आप देख पा रहे हैं इस पत्थर पर हम आपको बैठ करके भी दिखाएंगे और बढ़िया से दिखाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ताकि कि जिंदा पत्थर है कि ये जो है मरा हुआ पत्थर है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा नज़दीक से दिखाएं कि ऊपर का जो ये पत्थर का जो ये है ये लाल टाइप का है और अंदर जो है ये इस तरह का है जो आप जो है देख पा रहे हैं। लेकिन ये अंदर हल्का फुल्का ठीक ठाक पत्थर लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम कह सकते हैं या फिर लोग भी इसको देख करके मरा हुआ पत्थर ही कहेगा, क्योंकि ये अनुपयोगी पत्थर है। लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा मरा हुआ पत्थर को भी जो है सड़क पर लगाया जा रहा है। यानी कि जो
इस टेंडर एजेंसी है जो भोगनाडीह से लेकर के जो लखीपुर होते हुए हिरनपुर तक जो सड़क बनी है, उसका जो टेंडर एजेंसी है वो मरा हुआ पत्थर को भी जो है सड़क में लगा रहा है। तो क्या वो सरकार को इसकी टैक्स दे रहा है या फिर वो जो इसका पैसा का निकासी कर रहा है, तो प्रशासन उसमें कैसे परमिशन दे रहा है? ये एक बड़ी सवाल है। जाहिर सी बात है कि जो पहाड़ पर जो मरा हुआ पत्थर है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो पहाड़ पर निकलने वाला जो पत्थर खदान से पत्थर निकलता है उसको तो पत्थर व्यवसायी नहीं छोड़ता है, और जो मरा हुआ पत्थर कोई पहाड़ में बचता है तो उसको ठेकेदार नहीं छोड़ रहा है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। इस पत्थर को दिखाइए ज़रा जूम करके, हम कहेंगे कि थोड़ा सा बढ़िया से दिखाइए ताकि देखने वालों को ये लगे कि ये पत्थर जो है मरा हुआ पत्थर है कि ज़िंदा पत्थर है। और इसके अलावा जो पत्थर को तोड़ करके यहाँ पर रखा गया है चोरी करने के लिए, इसको भी थोड़ा बढ़िया से दिखाइए। हम कहेंगे थोड़ा पीछे हो जाइए और पीछे हो करके इस चीज़ को बढ़िया से दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से पत्थर को जो है तोड़ करके रखा गया है, ताकि ये सड़क किनारे या सड़क पर बनने वाले पुल पुलिया पर ये पत्थर का इस्तेमाल हो सके। यानी कि जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र के यानी कि बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गाँव से लेकर के जो लखीपुर होते हुए जो हिरनपुर जाती है सड़क, वो सड़क हालांकि अभी निर्माणाधीन अवस्था में है और वो सड़क का कार्य चल रहा है और उसी का किनारे किनारे ये पत्थर लगाया जा रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है, इसमें एक सवाल ये किया जा सकता है कि जो टेंडर एजेंसी है वो किस प्रकार से सरकार का टैक्स चोरी कर रहा है और वो जो है प्रशासन को जो है आंखों में धूल झोंक करके काम कर रहा है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इस पत्थर की तस्वीर को थोड़ा सा जोर से जो है गौर से देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे सर इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए ताकि जो सिस्टम पर बैठे अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, वो इस चीज़ को देख सके, बढ़िया से परख सके कि ये पत्थर सही में यूज़लेस पत्थर है या फिर यूज़ करने लायक पत्थर है, कि किस तरह का पत्थर है। इस पत्थर को थोड़ा हम पलटा करके भी दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है कि ये साइड ऐसा है, इस साइड भी उसी तरह है जो दिखा रहे हैं। देखिए ये जो मतलब कि ख़त्म पत्थर है, ये मरा हुआ पत्थर है। इसको जो है तोड़ करके इसको बढ़िया से बोल्डर का साइज में बना करके रखा गया है ताकि इसका जो है चोरी करके और जो टेंडर एजेंसी है वो उस सड़क किनारे लगा सके। अब इसका जवाबदेही कौन है? क्या टेंडर एजेंसी इस तरह पहाड़ों से पत्थर को चोरी कर रहा है तो क्या वो सीओ साहब से एनओसी लिए हैं या फिर डीएमओ साहब उसको परमिशन दिए हैं चोरी करने का? अगर वो नहीं दिए हैं तो इतने बड़ा हिम्मत आखिर टेंडर एजेंसी के पास कैसे आ रहा है? ये एक बड़ी सवाल है। और अगर इस इलाके में इस तरह से काम हो रहा है तो यहाँ के जो लोकल सीओ साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर सीओ साहब को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर सीओ साहब जानबूझ कर भी जो है चुप बैठे हुए हैं? ये भी एक बड़ी बात है। हम थोड़ा सा इधर के कैमरामैन से कहेंगे इसको भी दिखाइए थोड़ा सा कि यहाँ पर भी जो है इसको फोड़ करके बढ़िया से साइज करके बना करके रखा गया है ताकि इसको चोरी किया जा सके। आज जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम इस क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उन लोगों का दबे जुबान में कहना था कि सर हम लोग तो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बोल सकते हैं कि ये लोग पत्थर का जो चोरी करता है और जो भी ये लोग के सामने हल्ला करता है या ये लोग का गाड़ी रोकने का काम करता है उसको 100 रुपया दे देता है पीने के लिए एक बोतल, और वो चुप हो जाता है। वो रोज़ हल्ला करता है, रोज़ एक बोतल देता है, रोज़ चुप हो जाता है, और ये पत्थर का तस्करी हो रहा है। यानी कि रोज़ प्रत्येक दिन होता है और ये जो है सड़क किनारे इसको लगाया जाता है। आज हम लोग आए थे क्योंकि अभी भी हम लोग जो है पहाड़ पर है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इधर भी तस्वीर देखिए पहाड़ है, इधर भी तस्वीर देखिए पहाड़ है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और हम लोग अभी पहाड़ पर ही हैं। और वहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग का बाइक भी आप देख पा रहे हैं कि कितना मुश्किल से हम लोग आए हैं। हम सोच रहे थे कहाँ से ये लोग पत्थर ला रहा है, किस प्रकार से। इसके अलावा आसपास का देख पा रहे हैं पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। और मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी साथी जो है उज्जवल जी हैं और जो बेंजामिन माल्तो हैं वो समाज सेवी हैं। ये भी जो है आज आए हुए थे पटना प्रखंड का दौरा करने के लिए, और हम लोग जाते जाते उसको रास्ता में मिल गए। तो हम लोग सोचे कि चलिए बेंजामिन दा देख के आते हैं ये पत्थर जो है कहाँ से ला रहा है ट्रैक्टर वाला, क्योंकि इधर खदान भी नहीं है और ना ही क्रेशर है। बेंजामिन दा अभी आप बैठे हुए हैं, आसपास का जो पत्थर दिख रहा है ये जिंदा पत्थर है कि मुर्दा पत्थर है? हम जिस जगह बैठे हैं ये मको डलवा है, बरहेट प्रखंड के अंतर्गत आते हैं।
और ये जो पत्थर की बात करें तो ये तो मुर्दा पत्थर है। तो मुर्दा पत्थर को साज में बनाया गया है यहाँ पर, किस लिए बनाया गया है, क्या लग रहा है आपको? ये वो लोग साबित करेगा कि हम मुर्दा पत्थर को जो है जिंदा पत्थर में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आके देखें तो जो एक पहाड़ को जो खूबसूरती जो बना के जो पत्थर जो है खूबसूरती जो है उस चीज़ को भी लोग ख़त्म करने का साजिश किया गया है। यहाँ आने के बाद क्या पता चला, क्योंकि पहाड़ का अंदर का जो पत्थर है उसको तो पत्थर व्यवसायी निकाल ही रहा है, उसको तो जो जिंदा पत्थर है वो काम में भी लग रहा है, लेकिन मुर्दा पत्थर का क्या काम लग रहा है, उसको जो साज में बना करके रखा है? देखिए, मुर्दा पत्थर अगर यूज करेंगे तो वो हानि होगी, क्योंकि वर्षों से इंतज़ार था। लोग जो है इससे हमारे बोगनाडी वाला रूट में लखीपुर जाने वाले रूट जो अच्छा से हम लोग को मिल सके, तो उस चीज़ को जो है जो यहाँ का जो क्या बोले ठेकेदार है, फिर उसका जो भी मिली जय जो है, वो लोग जो है लोगों का जो सुविधा है उस चीज़ को ख़त्म करने का शायद साजिश है कि जिंदा पत्थर को लगाने की वजह से मुर्दा पत्थर लगाया जाए, ताकि कुछ वक्त ही कुछ दिन ही चल सके, उसके बाद फिर जो है जैसे का तैसा ही रहे। तो ये तो सवाल उठता है दादा, क्योंकि जिंदा पत्थर को नहीं लगा करके अगर मुर्दा पत्थर लगाया जाता है तो रोड तो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। उस रोड किनारे जो पुलिया बना है, रोड के बीचों बीच बहुत जगह पुल बना है, तो मुर्दा पत्थर की वजह से कभी भी पुल धंस सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रामीण भी कह रहे थे कि जगह जगह पे पुल में भी ये यूज हुई है और नाली में भी यूज हुई है करके ग्रामीण भी बता रहा था, और हमने भी ट्रैक्टर से हमने पकड़े हैं। तो ये मुर्दा अगर पत्थर लगाओगे तो वो कभी भी धंस सकता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का सड़क है, तो अगर उसमें ओवरलोड गाड़ी जाएगा तो धंसेगा ही, कभी भी पुल टूट सकता है। बिल्कुल एकदम टूटेगा, ये गारंटी है टूटने के लिए। अच्छा दादा, ये बताइए, ये ठेकेदार लोग इतना हिम्मत कहाँ से जुटाते हैं? उन लोग को डर नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है, इस इलाका में हम लोग ऐसे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर सवाल उठेगा, सरकार फिर हम लोग को छोड़ेगा नहीं? देखिए, वो लोगों को कैसे डर लगेगा, कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है, इसीलिए वो लोगों को डर नहीं है। लेकिन हम जो इंसान हैं जो कि इस बड़े आईना को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार जब तक वो लोग मिली भगत नहीं करेगा तब तक वो लोग घटिया काम करेगा ही। अच्छा, एक बात बताइए, आप कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, हम देख रहे थे, जो यहाँ के पहाड़िया समाज के लोग थे, वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग से पूछ रहे थे इसके बारे में, पत्थर के बारे में, तो क्या बता रहे थे वो लोग? बता रहा था कि हम कई महीनों से ये पत्थर तोड़ फोड़ किया जा रहा है, और जब हमने आके देखे तो नहीं, ये टेनर लिया गया है करके पहाड़िया लोगों को भरगला रहा था। उसके बाद जो है वो लोग बोल रहा था, थोड़ा विवाद भी करने लगा, तो नहीं ये क्या बोले टेनर का काम है, सरकार का जो टेनर हम लोग लिए हैं उसी के आधार से हम लोग काम कर रहे हैं, और जो आप लोगों का पत्थर जो है वो अगर हम लोग ले लेंगे तो आप लोगों का ही सुविधा होगा करके वो लोगों को कह रहा था। फिर जो है सुनाई मिला कि एक ट्रैक्टर में 100 रुपया करके ले रहा है। ये तो बहुत दुरुपयोग बात है। ये तो यानी कि एक ट्रैक्टर में एक बोतल बिल्कुल एकदम। ये कहाँ का ठेकेदार है, कहाँ का जय है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बोतल में जो लोग हैं, जो आपका पहाड़िया समाज के लोग हैं, वो लोग पहाड़ को बेच रहा है। बिल्कुल, ये देखिए वो लोगों को दबाया जाता है, मतलब इस चीज़ को जो है साबित ना करने की वजह से बोतल में ही बिक्री करवाता है। तो ऐसे जो ठेकेदार है या तो इस एजेंसी का जो टेनर जो लिए गए हैं उस पर तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे साहेबगंज ज़िला में ऐसे भी तो जो ज़मीन के भीतर में रह रहा है वो पत्थर को खोद के निकल के ख़त्म किया जा रहा है। अभी तो पहाड़ को जो खूबसूरती बनाया गया उस चीज़ को भी लोग ख़त्म करने का आगे बढ़ चुका हुआ है। यानी कि पहाड़ में जो जिंदा पत्थर है उसको तो नहीं छोड़ रहा है, मुर्दा पत्थर को भी जो है लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है? हाँ, एकदम मुर्दा पत्थर को भी ये लोग लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है। तो
क्या मांग कीजिएगा, क्योंकि लोकल स्तर के जो सीईओ होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी में होता है ये चीज़, या उनके जिम्मेदारी में रहता है, या लोकल प्रशासन होते हैं उनकी जिम्मेदारी में होता है कि इस प्रकार का कारनामा ना हो। और इस प्रकार का अगर हो रहा है तो जिला प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा आप? देखिए, हम जिला प्रशासन से हम ये मांग करेंगे, क्योंकि सरकार का जो रॉयल्टी जो जा रही है ना, उसमें भी लोग दाग कर रहा है। तो प्रशासन इसमें सख्त जांच कर जो पत्थर है उस चीज़ को भी जांच कर जो इसमें मिली भगत ठेकेदार से लेकर ऊपर तक जो भी हो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि लोग जो है आने वाला कुछ महीना कुछ सालों के बाद ऐसे ना हो कि पुल टूट गया और हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया, तो वही चीज़ ना हो। चलिए, मेरे साथ बेंजामिन माल्तो जी थे जो है हम लोग को जाते समय यहाँ पर मिले थे, और ये भी इस इलाके में आए हुए थे। तो हम लोगों ने जिस प्रकार जाना कि यहाँ पर जो है जो पहाड़ है, पहाड़ पर तो जिंदा पत्थर है, जिंदा पत्थर को तो पत्थर व्यवसायी निकाल ही रहे हैं, उसको तो धड़ल्ले से बेच ही रहे हैं, लेकिन जो हल्का फुल्का जो बचा हुआ मुर्दा पत्थर आता है वो मुर्दा पत्थर को ठेकेदार नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जनाब कि यहाँ पर खेला क्या हो रहा है, और सिस्टम पर बैठे जो अधिकारी हैं वो कहाँ सोए हुए हैं मालूम, ये तो बात की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, ये इलाका जो है ये बरहेट का इलाका है, बरहेट और पटना के जो सीमा का इलाका है, इस क्षेत्र का इलाका है। और जो ठेकेदार लोग जो इतना हिम्मत जुटा करके इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, तो उन लोगों पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन को भी एक सख्त कदम उठानी चाहिए, ताकि जो पहाड़ पर मुर्दा पत्थर है साहब, कम से कम उसको तो छोड़ दीजिए, ताकि जो पहाड़ का मिट्टी है उस मिट्टी को सुरक्षित रखा जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि मुर्दा पत्थर भी ख़त्म हो जाए और एक बार का बारिश जब हो तो उस बारिश में पहाड़ का मिट्टी भी नीचे उतर जाए, कहीं ये नौबत ना आ जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन की टीम इस पर क्या कार्रवाई करती है। इसी प्रकार के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को भेजें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। इसके अलावे यदि आप जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल पर प्रत्येक दिन खबर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोल कर वहाँ जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जा कर लिखिए जी टीवी भारत न्यूज़ और उसको सर्च का बटन दबाइए। जो ऊपर में आता है गोल टाइप का लोगो रहेगा, जी टीवी भारत न्यूज़ लिखा हुआ है, उसको जो है उस चैनल को दबा करके आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार का दिलचस्प और लेटेस्ट खबर का अपडेट मिल सके। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।